तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आपने अभी एक नाटक देखा कि पहले कितना प्रतिबंध था बेटियों के ऊपर, उनको एजुकेशन लेना, उनको घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल का काम होता था। तो अभी बेटियों ने दिखाया कि अगर साहस हो, अगर हिम्मत हो, अगर कुछ करने का जज्बा हो तो सब कुछ हो सकता है। तो आप सभी से यही विनती करता हूँ कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, उनको उड़ने दीजिए। पर विश्वास बनाए रखा आपने, जो हम आज तक हमारे पे विश्वास बनाए रखा, आगे जीवन में आप इसी तरह से विश्वास बनाए रखें। ये फाउंडेशन जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है उस पर बिल्कुल खरा उतरेगी। आज मात्र 4 सालों का ये देन है कि हम लोग 4 दोस्तों ने एक कमरे में ऐसी चाय पानी में चर्चा करके आज जो है यहाँ तक आ गया। अब ये इसका समीक्षा कल होगा, बाकी हमारे अतिथि लोग बताएंगे कि हम लोग अपने लक्ष्य में कितना है और इस कार्यक्रम में कितना सफल, क्योंकि मैं तो खुद से बता नहीं पाऊंगा कि हमने क्या किया है। तो अभी हमारे जो आज के इस अध्यक्ष हैं उनके मुखार बिंदियों से आज के कार्यक्रम का समापन होगा। उसके बाद हम लोग जान पाएंगे कि आज का कार्यक्रम में हमने कितना सफल पाया। और मैं इसके बाद मैं साका जी से कहूँगा कि माइक संभालने में मेरा सहयोग करें, क्योंकि मैं अपने पदाधिकारी को मैं खुद सम्मानित करना चाहता हूँ। ये मेरा हार्दिक इच्छा है। प्रकृति सेवा संगठन के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता संचालक श्री दिनेश कुमार कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, बच्चों, देवियों और हमारे मीडिया बंधु और इस समाज के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं आज 5 जनवरी, जिसको प्रकृति सेवा संगठन ने आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के रूप में मनाने का बीड़ा उठाया और कई बार मुझे यहाँ आने के लिए आग्रह किए। मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि सावित्रीबाई फुले ने जो अलख जगाई पूरे देश के पैमाने पर, आज शिक्षा को प्रायोरिटी हर लोग देना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली ऐसी जगहों पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। मैं नए साल में गोवा में गया हुआ था और करीब हर साल मैं गोवा ही जाता हूँ। वहाँ का पर्यावरण इतना बढ़िया है, दिल्ली के लोग को सीख लेने की ज़रूरत है। वहाँ प्रत्येक घर में सैकड़ों पौधे लोग अपने अपने घर में लगाते हैं। सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पर्यावरण कैसे शुद्ध हो। आज सबसे खराब स्थिति दिल्ली की है। कोई पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर भी देखे तो दिल्ली में काफ़ी खराब पर्यावरण की स्थिति है। इसलिए मैं इस मौके पर सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में कम से कम 10-20 पौधे जरूर लगावें। जो आप कर सकते हैं उतना जरूर आप करें। आज यह कार्यक्रम हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सभी लोग को नए वर्ष 2025 की शुभकामना देता हूं कि दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़े। और हमारे बीच सौभाग्य से आज निशिकांत सिन्हा जी, जो अच्छे उद्योगपति हैं और काफ़ी मेहनत करके इन्होंने अपना करियर हिंदुस्तान के पैमाने पर बनाए हैं।
मैंने टीम इकट्ठा की, जो कि यहाँ पे स्टेज पे जो भी आपको दिख रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो एआई हो, चाहे वीडियो एडिटिंग, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे म्यूजिक प्रोडक्शन, अपने अपने क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हैं। फिर हमने हमारी एज अ फ्रीलांसर हमने शुरू किया, उसमें हमने गूगल के साथ काम किया है, यूट्यूब इंडिया के साथ काम किया है, IMD, अपस्टॉक, ऐसे ऐसे कंपनियों के साथ एज अ फ्रीलांसर काम किया है। तो मैं कहना चाहूँगा स्टेज पे जो भी खड़े हैं वो अपने अपने क्षेत्र में उनकी वो प्रकृति है। हमने फिर कंपनी के साथ हमने कंपनी का सेवा किया, उसके साथ अब पिछले 1 महीने से हमने एक फाउंडेशन शुरू किया है जिसका नाम पिक्सल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे नाम प्रगति सेवा फाउंडेशन से भी जुड़ गया है। हमारे फाउंडेशन NGO के अलावा हमारे 2 NGO और क्लाइंट्स हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिजनेस में हमने पहली बार शुरू किया है, अब एज अ फ्रीलांसर काम किया था, अभी तक बिजनेस में 1 महीना शुरू किया है और एक्सपीरियंस मैं कहूँगा तो 0 है। मैं अपने पापा से ही सीख रहा हूँ, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि निशिकांत सर हमें थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करें। ये प्रगति सेवा फाउंडेशन जो है, इनकी जो विचारधारा है वो मुख्य रूप से शिक्षा, सेवा और समाज को एक सफल कैसे बनाएं, शिक्षा के रूप में क्रांति कैसे लाएं, उस विचारधारा को प्रगति फाउंडेशन ने आगे की ओर बढ़ाए हैं। और इनका जो विचारधारा है वो मुख्य रूप से हमारे ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का है, जिन्होंने इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने का काम किया। आज भले ही हम लोगों के बीच ज्योतिराव फुले या सावित्रीबाई फुले नहीं है, एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनका जो शिक्षा का योगदान है हमारे देश के लिए, उनका जो समाज के लिए योगदान है हमारे देश के लिए, वो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। तो इसके लिए मैं इन दोनों महान व्यक्तियों को नमन करता हूँ और आप लोगों को भी मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ। शिक्षा ऐसा शस्त्र है कि किसी भी समाज को मजबूत बनाती है। शिक्षा हुआ ताकत है कि किसी भी सोसाइटी को बदल सकती है। और एक शिक्षित इंसान ही अपने कि कल की मेरी फ्लाइट थी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, लेकिन फॉग की वजह से वो कल की फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई, तो आज मॉर्निंग की फ्लाइट से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और इस वजह से मैं यहाँ पे विलम्ब से पहुँचा। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रगति सेवा फाउंडेशन के जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दिनेश कुशवाहा जी हुए हैं, गुलशन जी हुए हैं और हमारे भोला प्रसाद जी हुए हैं, विनोद जी हुए हैं, जितेंद्र गुप्ता जी हुए हैं, दशरथ गोला जी हुए हैं। आवाज तो आई नहीं रही, ऐसे थोड़ी चलेगा, तेज बोलो। हम इस देश के लोग ये शपथ लेते हैं कि समता, समानता और बंधुता, भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। हम लोग एकत्रित हुए हैं और इनका मेन एक ही मकसद था कि नारी शिक्षा का उत्थान करना। और उस टाइम, जिस टाइम के हमारे भाई सिन्हा जी, भक्ता जी, दिनेश जी बता चुके हैं इनके बारे में बहुत सारा चीज़, कि उस टाइम जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, स्कूल से वंचित, विधवा औरत को शादी से वंचित और शिक्षा तो वंचित था ही था। तो उस काल से जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को सहते हुए महिलाओं के लिए उस टाइम जो काम किया है, और अब समय लगभग 200 साल के आसपास होने जा रहा है, अभी हम सभी भाई का इस फाउंडेशन के द्वारा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को भी यहाँ पे आना था, लेकिन अभी राज्यसभा मेंबर हैं तत्काल में, उनका मीटिंग होने के कारण नहीं आ पाए। मैं एक उनका छोटा सा सिपाही हूँ, तो आपके बीच में आया हूँ और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। तो जब सर 2014 में शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने नारी के लिए बहुत सारे काम किए थे।